हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात हो रही है यहाँ क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ जो लगभग अब अपना कोर्स खत्म कर चुके होंगे और सीबीएसई के रिविजन्स पर काम कर रहे होंगे। हम यहाँ लेकर आ रहे हैं सीयूईटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एपिसोड्स। वीडियो बहुत बड़े नहीं होंगे, लेकिन जितने भी होंगे बहुत इफेक्टिव होंगे। हर एक वीडियो के अंदर जो भी टॉपिक इस बार मैं ले रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन और ऐसे जो भी टॉपिक होगा बहुत अच्छे से पॉज करते हुए, सॉल्व करते हुए और उन ट्रिक्स और टिप्स को समझते हुए आगे बढ़िएगा। और हाँ, कमेंट जरूर करते रहिएगा। किसी चीज की आवश्यकता होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम वो चीज सॉल्व कर कर आपके सामने लेकर आएंगे। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताते रहिए। आइए वीडियो में एंटर करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में -1 to 1 की बात हो रही है और यहाँ पर ये मॉड फंक्शन दिया हुआ है, साइन फंक्शन दिया हुआ है और एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखें कि साइन जो है वो तो एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि -a to a वाली प्रॉपर्टी है ना, तो इवन ऑड के लिए चेक कर लेते हैं। तो ये ऑड है, जबकि एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है और नीचे भी इवन है, क्योंकि मॉड ऑफ -x जो है वो मॉड x रहेगा। तो ऐसे में एक स्मार्ट वर्क आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पूरे फंक्शन को f(x) मानता हूं और इसको ब्रेक कर लेता हूं दो पार्ट्स में। अगर मैं इसको लेता हूं gx, तो आप देख सकते हो g ऑफ -x जो है, अगर आप, क्योंकि ये MCQ है, CUET के लिए है, अगर आपको सारी चीज पता है तो ये सारी वर्किंग भी बतानी नहीं है आपको, ओरली भी कर सकते हो। ध्यान से देखो, ये एक ऑड फंक्शन आ गया, g ऑफ -x इज माइनस ऑफ gx, तो ये डेफिनेटली एक ऑड फंक्शन है। अब दूसरे को चेक करता हूं, इसको मैं hx ले लेता हूं। अब जब मैं इसको hx लेता हूं तो मैं क्या करने वाला हूं, h ऑफ -x में जब मैं पुट करूंगा इतने पार्ट को, माइनस को मैंने छोड़ दिया है बीच में, तो ये देखो, ये तो पता ही था कि वापस आ जाएगा, तो ये एक इवन फंक्शन हो गया। तो अब ऑड फंक्शन, जब ऑड फंक्शन होता है -a to a में, जब ऑड फंक्शन होता है तो आंसर 0 आता है व्हेन f ऑफ -x इज -fx। तो ये वाला पार्ट जो है वो 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया। और इवन फंक्शन के लिए ये बन जाता है ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx, जबकि फंक्शन इवन हो, यानी व्हेन f ऑफ -x इज fx। तो यानी ये पार्ट बच गया माइनस के साथ, ये पार्ट माइनस के साथ बच गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ट्वाइस 0 to 1 -x² अपॉन 3 माइनस मॉड x, ये आंसर होना चाहिए। और यहां चेक करते हैं तो ये ऑप्शन सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। और MCQ है, CUET के लिए है, CBSE में भी आ सकता है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो बिना वर्किंग के। अगर आप, इतनी प्रैक्टिस आपको करनी ही चाहिए कि आप देखते ही समझ जाते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता दूं, ये जो मटेरियल है जिसको लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं वो मटेरियल AVT का नहीं है, हमें भेजा गया है। हाँ, सॉल्यूशन जो है वो प्योरली AVT ने खुद क्रिएट करे हैं। x mod x, इसका ग्राफ यहां आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, वरना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, आप चेक कर लेना। अब x mod x को जब आप डिफाइन करते हैं, जिसे रीडिफाइन कहते हैं, वो ये होता है कि भाई मॉड पे इफेक्ट होगा, -x आ जाएगा व्हेन x इज लेस देन 0, क्योंकि चेंज पॉइंट 0 है, और +x आ जाता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बनता है, इस तरह का ग्राफ बनता है, ये 1 1 on 2, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब p को क्लियरली लेस देन 0 दिया गया है और q को ग्रेटर देन 0 दिया गया है। तो अब जो इंटीग्रेशन होगा पहले पार्ट का वो होगा p से लेके 0 तक का, और जो दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन होगा वो 0 से लेके q तक का इंटीग्रेशन होगा। और बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए, पहला पार्ट हो जाएगा, मैं फिर से बोल दूं, ये क्वेश्चन CUET के लिए, CBSE के लिए MCQs जैसे क्वेश्चन है। अगर आप परफेक्ट हैं तो आपको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली आंसर आप निकाल दें। लेकिन हाँ,
अगर आपको लगता है अभी थोड़ी ज़रूरत है तो जिस तरह से मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं वैसी प्रेजेंटेशन सफिशिएंट रहेगी मेरे बच्चों। ध्यान से देखो, ये प्लस हो गया 1/3 पी क्यूब और यहां आ गया 1/3 क्यूब। सो 1/3 कॉमन ले लिया, पी क्यूब प्लस क्यूब। ये देखिए, अब ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। 1/3 पी क्यूब, ये देखिए मुझे सी ऑप्शन जो है वो एक ठीक ऑप्शन लग रहा है। ऑप्शन सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, ये सिग्नम फंक्शन का पार्ट है ये क्वेश्चन, तो इसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये दो पार्ट्स में रीडिफाइन हो जाएगा। -(x-2) व्हेन x इज लेस देन 2। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा क्योंकि उस पर मॉड है नहीं, और दूसरी ब्रांच बनेगी x-2 अपॉन x-2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। और खुद सोचिए, इसका डोमेन क्लियरली एग्जामिनर ने भी दिया हुआ है, ना भी दिया होता तो हमें पता है x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। क्लास 11th में भी आपने इसको लेकर बहुत काम करा होगा, ग्राफ्स बनाए होंगे। ये JEE और IP और इससे रिलेटेड पेपर जो CUET बहुत ज़रूरी है करने के लिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो गया और सिर्फ इन दो नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। तो बस आप जल्दी से इंटीग्रेट कर लीजिए। -1 से लेकर 1 तक, ये क्योंकि चेंज पॉइंट 2 है, ध्यान से देखिए चेंज पॉइंट 2 है, तो ये दोनों की दोनों लिमिट पहली वाली ब्रांच में आ रही है। -1 से लेकर 1 तक ये सिर्फ पहली ब्रांच में इंटीग्रेट हो पाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस बाहर, ये देखिए ऐसा आ गया और आंसर -2 आना चाहिए। ये देखिए ऑप्शन डी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। कुछ भी किसी भी चीज की आपको जरूरत पड़े यहां कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम लिंक्स दिए होते हैं। और हमें फ़ोन नंबर अक्सर रिफ्लेक्ट करता रहता है, उस फ़ोन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी कोर्स, शॉर्ट टर्म, ब्रिज कोर्स या डिटेल स्टडी हमारे साथ करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी देख लें, इवैल्यूएट 0 to 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स। ये भी एक ओरल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर समझ में आ रहा है, 2 यूनिट्स आंसर आएगा। याद रख लो जो बात मैं बताने जा रहा हूं, साइन पर क्वाड्रेंट 1 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑक्यूपाई करता है। यहां 2 क्वाड्रेंट दिए हुए हैं तो 2 आंसर आएगा। ये शॉर्टकट है, ये आंसर आ गया। लेकिन इसको करने का ढंग कैसा है मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। 0 से लेके पाए साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, इसका ग्राफ यहां तक आता है 0 से लेके पाए में यहां तक। और फिर पाए से लेके 2 पाए जब एक पूरी रोटेशन होती है तो साइन जो है वो नीचे होता है। यानी इसका एरिया जब हम निकालेंगे तो मॉड निकाल के हमें करना पड़ेगा। यानी अगर मैं इस लिमिट में इसको डिफाइन करूं, पाई को पाई टू 2 पाई तक को मॉड साइन एक्स को, तो मुझे लिखना पड़ेगा माइनस साइन एक्स व्हेन एक्स इज बिटवीन और इक्वल टू पाई टू 2 पाई। क्योंकि ये देखिए ये दोनों क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है, तो और क्योंकि मॉड है तो नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो अब मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा माइनस लगाते हुए, वरना आप देखोगे अब्रप्ट आंसर आएगा। तो आप देखिए माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई टू 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस कॉस ऑफ पाई। कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 जबकि कॉस पाई की वैल्यू -1, 1 + 1 2। मुझे मालूम था 2 आंसर आएगा, आपको भी पता है। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन बनकर आया है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और इस क्वेश्चन को कैसे करें, कुछ बच्चों के लिए बहुत नया क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन फिर से एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। आपको मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जब हम बात करते हैं तो हमारे को इंटीजर बाय इंटीजर चलना पड़ेगा। यानी मेरे पास जो लिमिट्स हैं मुझे सबसे पहले उन्हें इंटीजर बाय इंटीजर ब्रेक करना पड़ेगा। 0 से लेके 1 तक यूनियन, 1 से लेके 2 तक यूनियन। अब मैं क्या करूं, क्योंकि √5 जो है वो अपर लिमिट है, लेकिन √5 एक इंटीजर तो नहीं है ना, तो मैं इसे यहां दोनों साइड क्लोज इंटरवल लगाऊंगा। ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए।
अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का बिहेवियर क्या होगा इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, यानी जब x क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होगी। जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है, यानी 1 क्लोज्ड और 2 ओपन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी। और जब x आखिरी लिमिट पे पहुंच रहा है 2 से लेकर √5 मैं फिर से बोल दूं इंटीजर नहीं है, वरना इसको ओपन इंटरवल में रखना पड़ता। लोअर लिमिट हमेशा क्लोज्ड इंटरवल होती है और अपर लिमिट हमेशा ओपन इंटरवल होती है अगर दोनों इंटीजर्स हैं तो। लेकिन √5 भी 2 पॉइंट समथिंग होता है, इसीलिए हमने इसको x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 2 to √5 रखा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहां आने वाली है 2। तो बन गया, रीडिफाइन हो गया। आ जाओ अब इंटीग्रेट करते हैं। 0 से लेके 1 तक आउटपुट है 0, 1 से लेके 2 तक आउटपुट है 1 और 2 से लेके √5 तक आउटपुट है 2। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल लेवल की। 0 का इंटीग्रेशन तो 0 रहेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। 2 का इंटीग्रेशन 2x, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट √5। यहां आ गया 2 - 1 और यहां आ गया 2 टाइम्स ऑफ √5 - 2। और अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 - 4, यानी हमारे पास आंसर आने जा रहा है 2√5 - 3। अब आप देखें कि ये कौन सा ऑप्शन है। 2√5 - 3 ये ऑप्शन नंबर डी है। सो डी एक करेक्ट ऑप्शन है। तो हम यहां इस एपिसोड को इतना ही रखते हैं। लगातार इस चैनल से बने रहिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि कुछ भी अपडेट आता है तो वो डायरेक्टली आप तक सबसे पहले पहुंचे। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।